Hello student, how are you? I hope you are fine. आज हम इस लेक्चर में जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है, जो हमारा कंटिन्यू हेडिंग चालू है टाइप्स ऑफ कंपनी, उसका लास्ट पॉइंट है, लास्ट टाइप से अदर टाइप्स ऑफ कंपनीज, उसके बारे में देखते हैं। अदर टाइप्स ऑफ कंपनी देखते हैं। पहला है गवर्नमेंट कंपनी, सरकारी कंपनी, सरकार की कंपनी देखते हैं। सेक्शन 2 सब सेक्शन 45 गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच नॉट लेस दैन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय, फर्स्ट इधर दिया है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकेंड दिया है स्टेट गवर्नमेंट और पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट और सब्सिडायरी कंपनीज ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। सो इस तरह से गवर्नमेंट कंपनी है कि जिस कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल, टोटल जो शेयर कैपिटल है कंपनी का, उसके ऊपर पूरा 51% से ज़्यादा कंट्रोल सरकार के ऊपर रहता है, क्योंकि उसका सरकार कंट्रोल करता है पूरा कंपनी का। सो इस तरह से जिस कंपनी का शेयर कैपिटल 51% से ज़्यादा, उसके ऊपर सरकार का कंट्रोल है, गवर्नमेंट का कंट्रोल है, और वो कंपनी में जो गवर्नमेंट है उसका शेयर्स 51% से ज़्यादा है, उसको ही गवर्नमेंट कंपनी कहा जाता है। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी हो सकती है, एक तो स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी हो सकती है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टली और स्टेट गवर्नमेंट पार्टली, या दो या तीन से जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके माल की उनका कंट्रोल हो सकता है, वो उनकी ओनरशिप हो सकती है, या जो सब्सिडायरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडायरी कंपनी जिसमें गवर्नमेंट का शेयर्स कैपिटल या पेडअप जो कैपिटल है, टोटल पेडअप कैपिटल है वो 51% है, तो उसको गवर्नमेंट कंपनी कहा जाता है। मतलब उस कंपनी के ऊपर पूरा कंट्रोल, पूरा मैनेजमेंट, पूरा रेगुलेट है कंपनी का, पूरा गवर्नमेंट करते हैं, तो उसको ही गवर्नमेंट का कंपनी कहा जाता है। क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी का जो कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल 51% से ज़्यादा जिसके ऊपर सरकार का कंट्रोल रहता है, उसको ही गवर्नमेंट कंपनी कहा जाता है। गवर्नमेंट कंपनी में भी प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी कौन सी भी हो सकती है जिस कंपनी में टोटल जो शेयर कैपिटल है उसके ऊपर जो 51% शेयर कैपिटल है उसके ऊपर सरकार का कंट्रोल रहता है, भले वो कंपनी प्राइवेट रहने दो या पब्लिक रहने दो, तो उसको गवर्नमेंट कंपनी कहा जाता है। क्योंकि गवर्नमेंट उस कंपनी का 51% शेयर कैपिटल परचेज करता है, उसमें अपना पैसा इन्वॉल्व करता है या इन्वेस्ट करता है। इन फैक्ट इट इज़ अ कंपनी रजिस्टर्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। सो इस तरह से भले उसके ऊपर सरकार का कंट्रोल रहने दो, क्योंकि 51% से ज़्यादा जो शेयर का कैपिटल है वो सरकार का ओनरशिप उसके ऊपर रहता है, लेकिन वो कंपनी का भले प्राइवेट कंपनी रहने दो या पब्लिक कंपनी रहने दो, वो कंपनी की जो इनकॉर्पोरेशन स्थापना है, उसका नोंदनी है, रजिस्टर है, वो कंपनी एक्ट 2013 इसके अंडर करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल इधर दिया है, इसे कौन सी कंपनी है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड एक्सेट्रा। सो ये कंपनी कुछ एग्जांपल दिए है कि इसमें जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट का 51% से ज़्यादा शेयर कैपिटल गवर्नमेंट ने लिया है, गवर्नमेंट ने 51% ज़्यादा से जो इसके शेयर से वो परचेस किए। सो इस तरह से ये इधर एग्जांपल दिया है, इस तरह से इस जो ये कंपनियाँ है इसके ऊपर सरकार का कंट्रोल है, सरकार ये कंपनी को रेगुलेट करती है। तो इस तरह से 51% से ज़्यादा गवर्नमेंट इस कंपनी के शेयर परचेस करते हैं, उसको ही गवर्नमेंट कंपनी कहा जाता है। नेक्स्ट टाइप से फॉरेन कंपनी, सेक्शन 2 सब सेक्शन 42। फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। सो इस तरह से एक कंपनी बाहर के देश में स्थापन की जाती है, इसका जो रजिस्टर है बाहर के देश में कंपनी का रजिस्टर होता है, और इसकी स्थापना भी बाहर के देश में जो फॉरेन देश में होती है। लेकिन एक कंपनी के एक ब्रांच भारत में शुरू की जाती है, इसका हेड ऑफिस फॉरेन कंट्री में रहता है, लेकिन इसके एक ब्रांच भारत में शुरू की जाती है, और वो जो हेड ऑफिस है उधर से एक जो कंपनी का जो ब्रांच है, जो भारत में ब्रांच शुरू किया है, वो हेड ऑफिस एक कंपनी का
ब्रांच रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है। सो इस तरह से ए फॉरेन कंपनी, उसकी स्थापना फॉरेन में होती है लेकिन उसकी एक ब्रांच भारत में शुरू की जाती है, भारत में अपनी बिजनेस करता है। तो इस तरह से फॉरेन कंपनी, जैसे फॉर एग्जांपल है कौन सी फॉरेन कंपनी जिसकी स्थापना बाहर फॉरेन के कंट्री में हुई लेकिन वो उसकी ब्रांच भारत में वो कंपनी की देखते हैं, नेस्ले इंडिया लिमिटेड, बाटा इंडिया लिमिटेड, वर्लपूल कॉरपोरेशन एक्सेट्रा। ये बाहर की कंपनी, मतलब जिसकी स्थापना बाहर के कंट्री में हुई है, फॉरेन कंट्री में हुई है लेकिन उसके ब्रांचेस, वो कंपनी के ब्रांचेस भारत में एक्टिवेट है। तो इस तरह से भारत में बिजनेस करते हैं, उसको कहा जाता है फॉरेन कंपनी। नेक्स्ट है डॉर्मेंट कंपनी, निद्रिस्त कंपनी इसको कहा जाता है। ए कंपनी इज रजिस्टर्ड फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट or has not made any significant accounting transaction in last 2 years or has not filed financial statement or annual return in last 2 years। सो इस तरह से इसको डॉर्मेंट कंपनी कहा जाता है। क्या एक कंपनी खाली एक जो पर्टिकुलर इसका जो पर्पज़ रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है फ्यूचर में, उसके लिए स्थापना की जाती है कंपनी की, लेकिन जो फ्यूचर प्रोजेक्ट है, फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए कंपनी की स्थापना की जाती है और एक कंपनी का रजिस्टर किए जाते हैं, लेकिन एक कंपनी लास्ट 2 ईयर्स में कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं रखती, कोई भी अकाउंटिंग जो ट्रांजेक्शन है वो करती नहीं, या आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो भी मेंटेन नहीं करती, आपने जो एनुअल रिटर्न से इनकम टैक्स है वो भी नहीं भरती, वो भी नहीं तैयार करती। तो इस तरह के जो कंपनी है वो कोई भी ट्रांजेक्शन करती नहीं लास्ट 2 ईयर्स में। जो कंपनी ने लास्ट 2 ईयर्स में कोई भी ट्रांजेक्शन किया नहीं, लेकिन वो कंपनी की स्थापना करने का उद्देश्य है कि जो फ्यूचर प्रोजेक्ट कंपनी शुरू करने वाली है उसके लिए कंपनी की स्थापना हो गई है, तो उसकी इस कंपनी को कहा जाता है डॉर्मेंट कंपनी। लास्ट 2 ईयर्स में कंपनी ने कुछ भी ट्रांजेक्शन किया नहीं, कुछ भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया नहीं, एनुअल रिटर्न बनाया नहीं लास्ट 2 ईयर्स में, उसको कहा जाता है डॉर्मेंट कंपनी। खाली जो भविष्य का जो उद्देश्य है वो भविष्य में कुछ प्रोजेक्ट शुरू करना, इसका यही उद्देश्य रहता है। आफ्टर मेकिंग एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 4455 कैन बी कॉल्ड एज डॉर्मेंट कंपनी। सो इस तरह से कंपनी को स्थापना की जाती है एप्लीकेशन करके, जो अंडर सेक्शन 455 जो कंपनी एक्ट में दिया है इसके अकॉर्डिंग इसकी स्थापना की जाती है, उसको ही कहा जाता है डॉर्मेंट कंपनी। नेक्स्ट है लिस्टेड कंपनी, सेक्शन 2 सब सेक्शन 52। लिस्टेड कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज़ एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन एनी रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। सो इस तरह की लिस्टेड कंपनी क्या जिसकी सिक्योरिटीज का मतलब शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स एंड सो ऑन। एक कंपनी के शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, इसका रजिस्टर, इसका जो लिस्टेड है, इसका जो रिकॉर्ड है, वो शेयर जो रिकग्नाइज शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, जो अधिकृत शेयर बाजार उसमें की जाती है, उसको कहा जाता है लिस्टेड कंपनी, क्योंकि वो कंपनी का नाम और वो कंपनी के शेयर उस रिकग्नाइज स्टॉक मार्केट में उसका नोंद किया है। और पब्लिक कंपनी में भी लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी, ये कौन सी भी कंपनी हो सकती है, पब्लिक कंपनी या पब्लिक कंपनी, लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी दोनों भी हो सकती है। कौन सी भी एक जो पब्लिक कंपनी उसके शेयर्स एक तो शेयर मार्केट में लिस्टेड होंगे या नहीं भी होंगे। द लिस्टेड कंपनी विल ऑल्सो हैव टू फॉलो सेबी गाइडलाइंस एंड द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। जिस कंपनी का रिकॉर्ड शेयर मार्केट में, जिस कंपनी के शेयर्स या सिक्योरिटीज़ शेयर मार्केट में जिसका नोंद किया है, उसको सेबी के जो गाइडलाइन है, सेबी कौन है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना सरकार ने की है, भारत सरकार ने, क्योंकि जो शेयर मार्केट है, जो शेयर बाजार है, उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए, वो शेयर मार्केट का रेगुलेट करने के लिए सेबी की स्थापना की गई। इसलिए जो सेबी का जो गाइडलाइन है वो फॉलो करना पड़ता है कंपनी को, और जो कंपनी एक्ट है उसमें जो प्रोविजन दिया है वो भी फॉलो करना पड़ता है। तो इस तरह से लिस्टेड कंपनी। नेक्स्ट है स्मॉल कंपनी। एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 85 ऑफ द एक्ट, स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी। सो स्मॉल कंपनी को कहा जाता है कि जो पब्लिक कंपनी नहीं वो स्मॉल कंपनी। इधर पहला दिया है पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ विच डज नॉट एक्सीड ₹50 lakhs और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब और। सो इस तरह से जिस कंपनी का शेयर कैपिटल, टोटल शेयर पेड अप कैपिटल 50 लाख मतलब 50 लाख से ज़्यादा नहीं, वो कंपनी को स्मॉल कंपनी कहा जाता है। सेकेंड, टर्नओवर ऑफ विच एज पर इट्स लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डज नॉट एक्सीड ₹2 crore और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब। सो इस तरह से जिस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर जो एक साल में टर्नओवर
2 करोड़ से ज़्यादा नहीं, उसको कहा जाता है स्मॉल कंपनी। सो इस तरह से एक प्रकार है कंपनी का। नेक्स्ट है एसोसिएट। नेक्स्ट टाइप से एसोसिएट कंपनी, इसको कहा जाता है सहयोगी कंपनी या संलग्न कंपनी। सहयोगी कंपनी क्या है हम देखते हैं। सेक्शन 2 सब सेक्शन 6, एन एसोसिएट कंपनी इज वन ओवर विच अनदर कंपनी exercise a significant degree of control which is less than the degree of control exercised over a subsidiary company. So associate company, सहयोगी कंपनी ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर दूसरे कंपनी का कंट्रोल रहता है और दूसरी कंपनी एसोसिएट कंपनी को कंट्रोल करती है। पूरा कंट्रोल दूसरे कंपनी का रहता है सहयोगी कंपनी के ऊपर, लेकिन जो सहयोगी कंपनी है वो सब्सिडायरी कंपनी नहीं। सब्सिडायरी जो कंपनी है वो दुय्यम कंपनी रहती है, तो दुय्यम कंपनी से कम कंट्रोल इसके ऊपर रहता है वो एसोसिएट कंपनी। मतलब ये एसोसिएट कंपनी सहयोगी कंपनी दूसरे कंपनी को संलग्न रहती है, सहयोगी रहती है, और दूसरे कंपनी का कंट्रोल ये एसोसिएट कंपनी के ऊपर रहता है, सहयोगी कंपनी को ऊपर रहता है। लेकिन एसोसिएट कंपनी ये सब्सिडायरी कंपनी नहीं, वो कंपनी के दूसरे कंपनी की सब्सिडायरी कंपनी नहीं, दुय्यम कंपनी नहीं, वो सहयोगी कंपनी है। एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी, इसका मतलब क्या, एसोसिएट कंपनी के ऊपर दूसरे कंपनी का कंट्रोल रहता है और वो एसोसिएट कंपनी दूसरे कंपनी से सहयोगी कंपनी है, संलग्न कंपनी है। मीन्स अ कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज़ अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सो दूसरे कंपनी का जो सहयोगी कंपनी इसके ऊपर एसोसिएट कंपनी के ऊपर पूरा कंट्रोल रहता है, बट विच इज़ नॉट अ सब्सिडरी कंपनी। लेकिन उस कंपनी दूसरे कंपनी की सब्सिडरी कंपनी नहीं है, दुय्यम कंपनी नहीं है, वो दूसरे कंपनी की सहयोगी कंपनी है, संलग्न कंपनी है। तो इस तरह से आगे दिया है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मीन्स कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल कैपिटल और ऑफ बिजनेस डिसीजंस अंडर एन एग्रीमेंट। सो जो दूसरी कंपनी है वो एसोसिएट कंपनी का 20% से ज़्यादा जो शेयर कैपिटल है, टोटल कैपिटल है, वो होल्ड करती है, धारण करती है। तो जो एसोसिएट कंपनी उसके ऊपर दूसरे कंपनी का कंट्रोल रहता है, सहयोगी कंपनी के ऊपर दूसरे कंपनी का कंट्रोल रहता है, क्योंकि दूसरी कंपनी एसोसिएट कंपनी का जो टोटल शेयर कैपिटल उससे उस 20% से ज़्यादा शेयर कैपिटल अपने नाम पे करती, होल्ड करती है। और जो बिजनेस डिसीजन से जो एग्रीमेंट से वो पूरा जो दूसरी कंपनी है वो करती है, जो एसोसिएट कंपनी का पूरे जो डिसीजन है वो दूसरी कंपनी लेती है। तो इस तरह से एसोसिएट कंपनी है, संलग्न कंपनी है, सहयोगी कंपनी है कि जिसके ऊपर दूसरे का कंपनी का कंट्रोल रहता है, लेकिन ये सब्सिडरी कंपनी नहीं है, ये सहयोगी कंपनी है। नेक्स्ट टाइप से कंपनी का कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट। सो इस तरह से कंपनी स्थापन की जाती है कि जो कंपनी प्रॉफिट के लिए नहीं स्थापन की जाती, खाली समाज की सेवा करने के लिए कंपनी की स्थापना की जाती है, उसको एक कहा जाता है नॉट फॉर प्रॉफिट। अंडर सेक्शन 8 सच कंपनीज आर रजिस्टर। कंपनी एक्ट में अंडर सेक्शन 8 दिया है, इसके अकॉर्डिंग जो कंपनी एक्ट 2013 इसमें अंडर सेक्शन 8 दिया है, उसके अकॉर्डिंग कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट इसकी रजिस्टर की जाती है, इसका स्थापना की जाती है, इसकी नोंदनी की जाती है। एक कंपनी खाली समाज को सेवा देने के लिए, समाज की जो समाज है, जो लोग हैं, उनको सर्विस देने के लिए इसकी स्थापना की जाती है। तो इस तरह से हमने जो कंपनी है उसके टाइप्स देखे, जो डिफरेंट टाइप से कंपनी उसको देखे। अगले लेक्चर में जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। थैंक यू।